नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बन गया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। चीन को पछाड़कर देश में सबसे आगे निकला भारत। मुंह ताकता रह गया ड्रैगन। भारत और चीन के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी बनी रहती है। जब बात तुलना की होती है तो हर भारतीय की चाह होती है कि भारत चीन से आगे निकल जाए। ऐसा एक बार फिर से हुआ है। दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन को पछाड़कर भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में दिन की अंतिम गेंद पर आउट हुए कोहली। स्टंप के समय भारत का स्कोर 231 रन पर 3 विकेट। भारत ने तीसरे दिन की खेल के अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज विराट कोहली का विकेट गंवाया। कोहली और सरफराज खान के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी, जिसे ग्लेन फिलिप्स ने कोहली को आउट करके तोड़ दिया। भारत ने इस तरह दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे चल रहा है। स्टंप के समय सरफराज खान 78 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। झारखंड में एनडीए की सीटों के बंटवारे पर मुहार। 68 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा, जदयू, आजसू और लोजपा साथ मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में कूदा तानाशाह किम जोंग। रूस की मदद के लिए भेज रहा है उत्तर कोरियाई सैनिक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। वहीं इसे लेकर दक्षिण कोरियाई जासूसों का कहना है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस में युद्ध में सहायता के लिए सेना भेज रहा है। उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेज रहा है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और विध्वंसक होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था और उत्तर कोरियाई तानाशाह के साथ बैठक भी की थी। गुरुग्राम में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर में क्या है तेल का हाल। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद हुए एनकाउंटर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर रूल ऑफ गन की नीति अपनाने का आरोप भी लगाया और यह भी कहा कि यह पूरी तरह से संविधान विरोधी है। ओवैसी ने इसे नेटफ्लिक्स फिल्म जैसा बताया, जहां कानून के बजाय बंदूक की भाषा बोली जा रही है। समिति ने सीएम धामी को सौंपा नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जिसमें आज सीएम धामी को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति में यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। यूपी पुलिस का दावा है कि 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को उनकी गुनाहों की सजा मिली है। यूपी पुलिस की प्रभावी पैरवी में 54 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। महिला एवं किशोरियों के खिलाफ अपराधों में सर्वाधिक मृत्यु दंड दिया गया है। यूपी पुलिस ने दावा किया गया है कि प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए अब तक 210 बदमाशों को ढेर कर चुकी है, वहीं एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अपराधियों की भी है जिन्हें न्यायालय की पुलिस की प्रभावी पैरवी में बेदम कर दिया गया है। यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। पिछली सरकारों में जहां अभियोजन निदेशालय हाशिए पर रहता था, वहीं योगी सरकार ने इसे खास तरजीह दी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों के अभियोजन निदेशालय की प्रभावी पैरवी में पिछले 7.5 वर्षों में 80,000 से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। यूपी का एक युवक बुरी तरह फंस गया जब अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। रिसीव करते ही बन गई गंदी वीडियो। अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल रिसीव करते ही मोबाइल की स्क्रीन पर एक युवती कुछ ऐसे कारनामे करती नजर आएगी जिससे अगर आप कुछ मिनट तक रुक गए तो समझिए साइबर ठग का शिकार बन गए।
साइबर ठग महिला की अश्लील वीडियो के साथ आपकी वीडियो तैयार कर लेंगे और फिर उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन बोले कि मदरसों में श्लोक मंत्र पढ़ाने से हो सकता है विरोध और टकराव। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन श्लोक और मंत्र भी पढ़ाए जाएंगे, इस पर ऐतराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर ऐतराज जताया जिसमें मदरसों में श्लोक व मंत्र पढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मदरसों में श्लोक व मंत्र पढ़ाए जाने से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। जिस नाहल ओज गांव में लहलहाती थी फसलें, अब वहां बचे हैं केवल तबाही के निशान। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में महज 1 घंटे की दूरी पर गाजा पट्टी की सीमा से सटे इस गांव में कभी 450 लोगों की आबादी हुआ करती थी। गाजा पट्टी की सीमा में बिल्कुल सटे हुए इस गांव में हमले तो पहले भी होते थे, लेकिन पिछले 7 अक्टूबर को जो हुआ उसने इस गांव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। गाजा पट्टी बॉर्डर में बिल्कुल सटा हुआ इलाका है नाहल ओज। यह वह गांव है जहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे ज्यादा बर्बरता की थी। यहाँ के लोगों को हमास ने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करके मारा था। पट्टी के इस किब्बुत्स में पहुंचा तो यहाँ हर तरफ सिर्फ सन्नाटा दिखाई दिया। हालांकि इजरायली सैनिकों ने इस इलाके में जबरदस्त मौजूदगी है। पुतिन ने भेजा न्योता। BRICS सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते पहुंचेंगे रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण के बाद किया जा रहा है। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स के इस साल के शिखर सम्मेलन का टॉपिक वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। बहराइच में हुई हिंसा के अपराध में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए 5 आरोपियों की पेशी कोर्ट की जगह जज के आवास पर हुई। यूपी के बहराइच में 13-14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद आज पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम व अफजल को CJM प्रतिभा चौधरी के जजेज कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया। यहां से CJM ने आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अमेरिका का बड़ा दावा है कि आतंकी पुन्नू की हत्या की साजिश में रॉ का पूर्व अफसर है शामिल। अमेरिका के एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंत सिंह पुन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व अधिकारी पर हत्या के लिए भाड़े पर हायरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड ने कहा कि आज के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने, उन्हें खतरे में डालने, उन अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनका हर अमेरिकी नागरिक हकदार है। सिनवार के खात्मे पर बोले इजरायली अफसर, जिंदगी में पहली बार इतना क्रूर शख्स देखा था, यहूदियों को मारने का देखता था सपना। तो बताते चले कि हमास के साथ पिछले 1 साल में चल रही जंग में इजरायली को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया है। सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के भयानक हमलों का कर्ता धर्ता माना जाता है। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। सदगुरु जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियां बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी है। तो बताते चले कि एक व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन परिसर में उसकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है। और वहीं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं। कुछ वजहों से शेयर बाजार में मची पकड़, आज 6 लाख करोड़ रुपए डूबे, 12% टूटे ये स्टॉक्स। पिछले 3 दिनों से शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है, जिस कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट देखी गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर ज्यादा टूटे हैं। हालांकि लार्ज कैप में
कुछ स्टॉक को छोड़कर बाकी स्टॉक्स ने नुकसान कराया है। गुरुवार 17 अक्टूबर को निफ्टी 222 अंक टूटकर 24,750 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 494 अंक गिरकर 81,006 अंक पर बंद हुआ। निज्जर हत्याकांड में जांच में कैसे बदला पुलिस का रुख, कनाडा के पूर्व एनएसए ने बताया। आपको बताते चले कि पिछले काफी दिनों में निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में एक नया मोड़ तब आया जब कनाडा की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने बताया कि प्रारंभिक खुफिया जानकारी और पुलिस जांच से पता चला कि यह हत्या रिपुदमन सिंह मालिक की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी, जिस पर 1985 में एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट में शामिल होने का आरोप था। दोस्ती का ऑफर तो ठीक है, लेकिन पाक के दिए घाव भी गहरे हैं। नवाज के गुडविल पर क्यों भरोसा नहीं कर सकता भारत? दोस्ती का मंच भी था, मौका भी था और तस्वीरें भी आई, लेकिन रिश्तों की बर्फ पिघली नहीं। हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की, जिसमें हाथ तो मिला लेकिन दिल नहीं मिला। ऐसे में आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब पड़ोसी होने की दुहाई दे रहा है। भारत से पहले रिश्ते चाहता है। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख नवाज शरीफ खुद पर पहल कर सके हैं। वे साल भर से इस कवायद की जमीन तैयार करने में जुटे हैं। एक दिन पहले ही नवाज शरीफ बिगड़े संबंधों को लेकर फिर भावुक हुए और भारत में अपील की कि अब अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। हालांकि भारत के रुख में नरमी नहीं है। भारत का कहना है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती है।